फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय हिंदी के खंड काव्य मुक्ति दूत के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। तो प्रश्न 1 है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। गाइस, अथवा करके नीचे कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक हैं। कवि ने इनके कथानक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में इसके सारे सर्गों को मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 2, जो कि है मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। कवि अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कहता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण में से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वहीं ईश्वर कभी गौतम, कभी महावीर, कभी ईसा मसीह, कभी हजरत मोहम्मद, कभी गुरु गोविंद सिंह आदि महापुरुषों के रूप में अत्याचार के निवारण के लिए प्रकट होते रहते हैं। उसके अनेक रूप हैं और नाम होते हैं। लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वह मनुष्य के समान आचरण करता है। उसके आचरण से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके त्याग और बलिदान से लोग सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित हो जाते हैं। अमेरिका में लिंकन और फ्रांस में नेपोलियन के रूप में वही दिव्य शक्ति थी। इसी क्रम में भारत भूमि के परित्राण के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद्र के यहाँ मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के दुर्बल शरीर में महान आत्मिक बल था। उन्होंने अपने 20 वर्ष की अफ्रीका प्रवास में वहाँ के भारतीय मूल निवासियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। भारत लौटकर यहाँ के शोषित, दलित, दीनहीन हरिजनों को देखकर गांधी जी व्याकुल हो उठे। गांधी जी को हरिजनों और हिंदुस्तान से अगाध प्रेम था। हरिजनों का उद्धार करने और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसे नेतृत्व किया, वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इसके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, अथवा करके कई सारे प्रश्न हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो उत्तर इस प्रकार है। मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपने माताजी को देखते हैं। माताजी उन्हें समझा रही हैं कि तुम्हारा थोड़ा भी भला करे, तुम उसका अधिक हित करो। गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा। मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे देश को एक भी बच्चा नंगा और भूखा रहेगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। मेरे देश के निवासी अपमान भरा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य मनुष्य का तथा धनी निर्धन को यह घृणित भेद मिटाना ही होगा। हरिजनों की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय क्षोभ से जलने लगता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उसमें भेद कैसा। गुरु वशिष्ठ ने निषाद को हृदय से लगा लिया था। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। हरिजन सत्यकाम को गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी। मेरा तो मत है कि हरिजन के स्पर्श से किसी मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं होती है। ये भी अपने भाई हैं, हमें चाहिए कि हम इन्हें हृदय से लगाकर प्यार करें। गांधी जी ने हरिजनों को आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। इस पर कुछ लोगों ने रुष्ट होकर आश्रम
आश्रम के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मगन लाल ने जब गांधी जी को बताया कि हरिजनों को आश्रम में रखकर आपने अच्छा नहीं किया, तब गांधी जी ने कठोर स्वर में कहा, असवर्णों की बस्ती में भी रह लूंगा, उसके संग भले करके मजदूरी खा लूंगा, सो लूंगा सुख से वृक्ष तले। पर मंगन लाल, मेरे जीते स्पर्श ना कोई हो सकता, समता की उर्वर धरती में कटुता के बीज नहीं बो सकता। पहले देश स्वतंत्र हो जाए, फिर मुझे इस छूताछूत से ही लड़ना है। गांधी जी के इस उत्तर से आश्रम वासियों ने अनुभव किया कि गांधी जी असाधारण मनुष्य हैं। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोखले गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उसकी गति क्षीण न हो, भारत माँ के पुत्र प्रवर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 4, जो कि है मुक्ति दूत काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सार लिखिए। फ्रेंड्स, अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबस और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। गांधी जी भारत की दुर्दशा का कारण भली भांति समझते थे। इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले नम्रता की नीति अपनाई। वे उनको जनता के दुख दर्द बताकर कुछ विनम्र बनाना चाहते थे, परंतु जब उनकी नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला, तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, जिसमें अंग्रेजों का हृदय भारतीयों के प्रति कोमल हो गया। परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपना अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना पटेल आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। वैसाखी के अवसर पर अमृतसर के इस बाग में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए जनता एकत्र हुई थी। जनरल डायर नामक अंग्रेज सेना नायक ने निहत्थी जनता पर अंधाधुंध 1650 चक्र गोलियों की वर्षा करके उसे भून डाला। डायर की इस नृशंस पशुता का शिकार माताओं, विधवाओं, विलखते बच्चों को भी होना पड़ा। 10 मिनट गोलियां लगातार 1650 चक्र चली। जल मरे सहस्राधिक प्राणी, लाशों से संकुल हुई गली। चंगेज, हलाकू, अब्दाली, नादिर, तैमूर सभी हारे। जनरल डायर की पशुता से पशुता भी रोई मन मारे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दखल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। प्रश्न 5 कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। मुक्ति दूत काव्य के चतुर्थ सर्ग की घटनाओं का सार अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके कई सारे प्रश्न हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 ईस्वी में देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियों और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में भारत
में इसका भी विरोध हुआ। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी के स्वर में स्वर मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके थे। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाया तो प्रतिक्रिया रूप में देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने समझौता करना चाहा, परंतु गांधी जी की आजादी की मांग न मानने के कारण समझौता भंग हो गया। नमक का कानून तोड़ने, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी के अटूट साहस का नायकत्व को देखकर अंग्रेजी सरकार चौंक गई। वह स्वयं को अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रति चिंतित थी। बापू की एक ललकार पर देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, थानों में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे। अंग्रेजों को शासन करना दुर्भर हो गया था। उन्होंने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने 21 दिनों का अनशन कर दिया। इन्हीं दिनों कारागार से गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। आजीवन पग पर साथ देने वाली जीवन संगनी के वियोग से बापू की वेदना का समुद्र उमड़ पड़ा। गांधी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे इस अप्रत्याशित आघात से व्याकुल अवश्य हुए, परंतु पत्नी के स्वर्गवास ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके मनोबल को और अधिक दृढ़ कर दिया। कवि इसका चित्रण इस प्रकार करते हैं। बूढ़े बापू की आहों से कारा की गुंजी दीवारें, बन आबावील चित्कार उठी, ठर्राई ऊंची मीनारें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ, जो कि है मुक्तिदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग या अंतिम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मुक्तिदूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति बदलने लगी। इंग्लैंड ने चुनाव से मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। नोआखाली और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने कहा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ, जो कि है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक प्रमुख पात्र महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक है। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की चित्रण निम्न प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है अलौकिक दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करके
करने के लिए यदा कथा आए हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। दूसरा है महान देशभक्त। गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने में, जनता की सेवा में लगा दिया और उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा को देखकर व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन के अंतिम श्वास तक देश की सेवा करने का जो प्रण लिया था उसे भली प्रकार निभाया। सारा सुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारु, तुम्हारी अगुनाई की धूल। तीसरा है हरिजनोद्धारक। गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक और दानदाताओं द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, असवर्ण की बस्ती में भी रह लूंगा, उनके संग भले करके मजदूरी खा लूंगा, सो नंगा सुख से वृक्ष तले, मैं घृणा दोष की यह आंधी ना चलने दूंगा, ना चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक मंद। चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोआखाली में हिंदू मुस्लिमों के सांप्रदायिक दंगों के साथ उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया था। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली में खिले हुए फूल समझते थे। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। पांचवा है आर्थिक समृद्धि के पोषक। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सदा जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग और आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। छठा है मातृ भक्त। गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते हैं। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और माँ की प्रेरणा से ही वे देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यति आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था। सातवां है अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता है। आठवां है भारत के मुक्ति दूत। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे।
नौवां है सम्मान और पद के निर्लोभी। गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। 10वां है मानवीय गुणों से भरपूर। गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनके सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखने वाले थे। इस प्रकार गांधी जी देवतुल्य मानव स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, भारत को आर्थिक समृद्धि के पोषक, निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति, समता, देश प्रेम आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। वास्तव में वे भारत के एक अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।